तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने डीएफसी का फॉर्म भरा है या किसी भी आईटीआई से संबंधित फॉर्म भरा है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाने, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है जिनके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो के बाद आपके मन में कोई कमेंट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं दोस्तों। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। किसी भी एग्जाम से पहले जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाने वाले उसमें आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों क्या आपको पता है कि शरीर में कितना करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, कितना करंट लगने पर छाले पड़ जाते हैं दोस्तों, बिजली से लगी आग को क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना कितना होता है। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं पता तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, बिना वीडियो को स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.theviralstudy.com पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग को क्या कहते हैं। दोस्तों आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। तो दोस्तों ये जो बिजली से लगी आग होती है दोस्तों वो क्लास डी में आती है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि क्लास सी में कौन सी आग आती है। दोस्तों आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास सी में कौन सी आग आती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रतीक और मात्रक। दोस्तों इस प्रकार के काफ़ी एमसीक्यू आते हैं दोस्तों और लोग कन्फ्यूजन में गलत भी लगा देते हैं कई बार। तो दोस्तों विद्युत धारा का जो मात्रक है दोस्तों वो है एम्पियर और इसका प्रतीक है ए। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर जिसको ए से डिनोट करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो ए से एम्पियर इसका मात्रक है और ए से अमीटर, इससे अमीटर से विद्युत धारा को नापा जाता है। तो दोस्तों ये आप याद रखिए, अमीटर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इजी हैं तो कुछ काफ़ी टफ हैं दोस्तों, क्वेश्चनों का लेवल इसी प्रकार से एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत दाब को मापने वाला यंत्र भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसको आप याद रखिए, वोल्ट मीटर से विद्युत दाब को नापा जाता है। इसका सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्रतिरोध का मान कितना होता है। दोस्तों चूँकि आपको पता होगा कि प्रतिरोध से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है कि न्यूनतम प्रतिरोध कितना हो सकता है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल उच्चतम प्रतिरोध कितना हो सकता है, तो दोस्तों उच्चतम प्रतिरोध हो सकता है 1 लाख ओम से अधिक। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक बात और याद रखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम है और उच्च प्रतिरोध 1 लाख से भी अधिक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरोध का मान कम से कम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों निम्न प्रतिरोध, जिसका सबसे कम प्रतिरोध होगा उसका कम से कम मान दोस्तों 1 होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लगभग शून्य के लिखा रहेगा और शून्य लिखा रहेगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध का न्यूनतम मान होता है लगभग शून्य और अगले ऑप्शन में रहेगा शून्य, तो आप उसका आंसर लगा के आएंगे लगभग शून्य, क्योंकि प्रतिरोध किसी भी पदार्थ, किसी भी धातु, किसी भी तत्व का प्रतिरोध शून्य नहीं होता दोस्तों, लगभग शून्य हो सकता है। उसको आप अपन मान के चलते हैं कि लगभग शून्य है, लेकिन निम्न प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 ओम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है। तो दोस्तों अपन पृथ्वी का जो प्रतिरोध मानते हैं उसको लगभग शून्य मानते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का प्रतिरोध यदि आए तो लगभग शून्य या शून्य बोल सकते हैं इसको। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितना करंट लगने पर शरीर में छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहते हैं ये, और ये आपको याद भी होना चाहिए। तो लगभग दोस्तों यहाँ पे 40 mA का करंट यदि आपको लगता है तो आपके शरीर में छाले पड़ सकते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप mA का फुल फॉर्म आप ज़रूर बताइए,
एमए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इसकी फ्री वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.theviralstudio.com पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है और इसको आप रखिए, 1 से 2 बार पढ़िए, आपको इनमें से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है धारा व प्रतिरोध का गुणनफल। धारा को I मानते हैं और प्रतिरोध को R मानते हैं, तो इनका गुणनफल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये याद रखिए, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को कहते हैं वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। और दोस्तों यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार कैसा होता है दोस्तों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार होता है समान। तो दोस्तों याद रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार समान होता है, इलेक्ट्रॉन का भार थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जितना भार होता है वो समान होता है। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं दोस्तों। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु भार। परमाणु का भार रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव लगभग दोस्तों अपन 0 मान के चलते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक, जैसा कि प्रतिरोध का मात्रक भी पूछ लिया जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। डिनोट करते हैं इसको R से, R फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत झटका शरीर में प्रवाहित हुई विद्युत की किस मात्रा पर निर्भर करता है? जैसे दोस्तों आपको विद्युत का झटका लगता है तो कितनी मात्रा आपके शरीर में प्रवाहित हो जाती है जब आपको आपके शरीर में विद्युत का झटका लगता है? दोस्तों ये नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा धारा व समय के गुणनफल पर। किस पर निर्भर करता है? विद्युत झटका शरीर में प्रवाहित विद्युत की किस मात्रा पर निर्भर करता है? धारा व समय के गुणनफल पर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा होती है। दोस्तों विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? कई इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन दोस्तों कन्फ्यूजन में अपन गलत कराते हैं, तो ये आपको याद रखना है, धनात्मक से ऋणात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है विद्युत धारा की दिशा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश चाल से होती है। तो दोस्तों ये विद्युत धारा की चाल प्रकाश चाल से कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है? तो इसका सही आंसर होगा बराबर। विद्युत धारा की चाल प्रकाश चाल के बराबर होती है। और दोस्तों ये भी आप याद रखिए कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, मतलब ध्वनि की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसलिए जब बिजली कड़कती है तो बिजली हमें पहले दिखाई देती है और बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ हमें बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है और ध्वनि की चाल कम होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब हमारे शरीर में कितने से अधिक विद्युत धारा गुजर जाती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है, वह झटका विद्युत का झटका होता है। तो दोस्तों आपके शरीर में से कितनी धारा गुजर जाएगी जब आपको विद्युत का झटका लगेगा? तो 90 वोल्ट के यदि धारा आपके शरीर से गुजर जाती है तो आपको एक झटके का अनुभव होगा, जो झटका विद्युत का होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो कितना इसका सही आंसर होगा? 90 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में कितना करंट लगने से मृत्यु हो जाती है दोस्तों? तो ये आपको याद रखिए, 40 mA का करंट लगने से आपके शरीर में छाले पड़ते हैं। 40 mA का करंट लगने से आपके शरीर में छाले पड़ जाते हैं और यदि करंट की मात्रा 50 mA हो जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है। इसके बाद दोस्तों आज का हमारा फाइनल और आखिरी क्वेश्चन है, 250 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कहते हैं? तो 250 तक वोल्टेज को कहते हैं निम्न वोल्टेज, और इसके बाद मध्यम वोल्टेज आता है, इसके बाद हाई वोल्टेज आता है। तो दोस्तों ये आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 100% आने वाले एग्जाम में। और इस वीडियो को यदि आप 1 से 2 बार देखते हैं तो आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप इस PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली हमारी ऑफिशियल साइट www.theviralstudy.com पर जाना होगा। ये लिंक मैं यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में और यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाएं। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप अदर ट्रेड के क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम उस प्रकार का स्टडी मटेरियल तैयार करके आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।